Hello dear students, today we will see the numericals on constant acceleration. Okay, so what is the difference between constant acceleration and variable acceleration? In variable acceleration, during some time of journey, okay, particle or body changes its acceleration, मीन्स इट वेरीज फ्रॉम एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, ये इंस्टेंट पे एक्सलरेशन कुछ अलग होगा, ये इंस्टेंट पे कुछ एक्सलरेशन अलग होगा, ये इंस्टेंट पे कुछ अलग होगा. सो दैट इज़ द variable acceleration. But constant acceleration means the acceleration will not change throughout the journey. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट मीन स्टॉपिंग डिस्टेंस तक वो एक्सलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सलरेशन. अभी कांस्टेंट एक्सलरेशन और वेरिएबल एक्सलरेशन के प्रॉब्लम्स का जो डिफरेंस है वो कैसे पहचानेंगे? जब भी आपको x इज फंक्शन ऑफ t दिया रहेगा, यानी when it is x is equal to t square plus 2t plus 1, या v is equal to a square by 2, या a is equal to 2v by 4, ऐसा कुछ भी दिया होगा, या v is equal to t square plus 2t. ठीक है, तो ये केस में वो वेरिएबल एक्सलरेशन हो गया. ठीक है, अभी अगर ये नहीं रहा, मतलब आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलरेशन या डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई रहेंगी. ठीक है, और आप में से इसमें से कुछ भी आपको पूछा हुआ रहेगा. ठीक है, नाउ दीज आर द 5 पैरामीटर्स, सम ऑफ देम इज गिवन एंड सम ऑफ देम विल बी आस्क्ड. ठीक है, इसमें से कुछ वैल्यू दी हुई रहेंगी, कुछ मतलब वो पूछ सकते हैं. ठीक है, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन. ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम rest and reaches to a speed of 24 meter per second. Starts from rest यानी u is equal to 0, reaches to a speed of 24 meter per second after traveling 150 meter distance. Okay, in straight road. डिटरमाइन इट्स कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन एंड टाइम ऑफ ट्रैवल. ठीक है, आपको क्या पूछा है? एक्सलरेशन पूछा है और टाइम पूछा है. ठीक है, तो कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन के लिए हमको 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. ठीक है, तो अभी हमको ये क्वांटिटी दी हुई है, ये पूछी हुई है. ठीक है, तो हम इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. वी की वैल्यू 24 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 प्लस ट्वाइस ए इंटू एस इज 150. फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. इज इट 1.92? ओके, ये 1.92 आता है आंसर. ठीक है, 1.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, फिर हमको क्या, अभी हमने एक्सलरेशन फाइंड किया है, फिर हमको पूछा है टाइम. तो अभी हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं टाइम. v की वैल्यू है 24, u 0 है, a की वैल्यू है 1.92 इंटू t. So from this we will get the value of t. It is 24 divided by 1.92. 24 divided by, it is 12.5 second. 12.5 seconds. ठीक है, ये आंसर आ गया. Okay, now I will take another problem. A truck travel 164 meter distance, means 164 meter is the distance in 8 seconds. While being decelerated at the constant rate of
acceleration is given 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिसिलरेटेड एट द कांस्टेंट रेट, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है, डिसिलरेशन यानी क्या निगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। डिटरमाइन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, हमको u फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, पहले हमको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, देन फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 0.6 सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एट t इज इक्वल टू 0.6 सेकंड, ये हमको पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक जगह पे आप इक्वेशन लिख लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। हमको अभी ये इक्वेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो s की वैल्यू दी हुई है, t की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, तो हमको u फाइंड करना है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u हमको पूछा है, s इज़ गिवन 164, u इंटू टी इज़ 8 प्लस हाफ, a इज़ गिवन माइनस 0.5, तो ये माइनस मैं यहाँ पे लेती हूँ माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ u, इट इज़ 64 डिवाइडेड बाई ये 4 आ जाएगा, 164 इधर जाके प्लस 164 डिवाइडेड बाई 8, u की वैल्यू 22.5 आती है, 22.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी सेकंड हमको पूछा है वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एट t इज इक्वल टू 0.6 सेकंड, ठीक है। हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे u प्लस ए टी, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विच इज़ 0.5, t अभी t यहाँ पे हमको 0.6 लेना है, ठीक है, 0.6, सो v की वैल्यू आपको मिलेगी इट इज़ 22.22 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी। नाउ डिस्टेंस s इज इक्वल टू, या आप ये भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो या ये भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, u इज़ 22.5, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, माइनस हाफ a की वैल्यू 0.5 है, t 0.6 स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे रह गया t का वैल्यू 22.5 इंटू 0.6, 22.5 इंटू 0.6 माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.6 स्क्वायर, इट इज़ 13.41, s इज इक्वल टू 13.41 मीटर, ठीक है। सो ये बहुत ईजी है, बस ये 3 इक्वेशन आने चाहिए आपको, और प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है कि इनिशियल कब पूछा है, कब ज़ीरो है, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, a car comes to a complete stop from initial speed of 50 kmph, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 50 kmph और कहा है कि कंप्लीट स्टॉप, ठीक है। कंप्लीट स्टॉप यानी क्या, फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी 0 है, ठीक है, इन डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, s इज गिवन डिस्टेंस 100 मीटर विद some constant acceleration. What would be the stopping distance s from an initial speed of 70 kmph, ठीक है। जब u 50 है तब s 100 मीटर है,
और वेलोसिटी 0 है, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी एस व्हेन यू इज इक्वल टू 70 kmph, ठीक है। तो अभी हम u 50 kmph है उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 13.89 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी। अब ये है, ये पता है, ये पता है, क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट वुड बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, हमारे पास v पता है, u भी पता है, s भी पता है, हम पहले a फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी हमको फिलहाल a फाइंड करना है, ये जो नीचे का पूछा वो बाद में देखते हैं, ठीक है। सो v स्क्वायर इज 0, u स्क्वायर इज 13.89 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू 100, ठीक है। सो a की वैल्यू जो आएगी वो 13.89 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, तो ये माइनस आ जाएगा आंसर, ठीक है, माइनस 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अभी ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर स्पीड बढ़ गई 20 km/h, वहाँ पे s क्या रहेगा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, यही इक्वेशन यूज़ करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। अभी यहाँ पे s फाइंड करना है, a की वैल्यू तो हम ये पुट करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अभी ये जो है इनिशियल 70 kmph है ना, ये हम वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी क्या, एक जगह से स्टार्ट होके वो कहीं तो भी स्टॉप हुआ है यानी वहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 50 kmph थी, अब आगे जाके थोड़ा u इज इक्वल टू 70 kmph होगी, तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। हम ये डिस्टेंस अभी फाइंड करेंगे। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, v स्क्वायर, v कितना है 0 है, u अभी ये 70 पे हमको s पूछा है, तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, u इज इक्वल टू 70 इंटू 5/18 इट इज़ कितना आएगा 19.44 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वो 19.44 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a की वैल्यू है माइनस 0.96 इंटू s इज इक्वल टू 19.44 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.96, 196.83 मीटर, ठीक है। दिस इज द आंसर। आज हमने 3 प्रॉब्लम ली है, ओके। अभी आज के लिए इतना ही फिलहाल, बाकी के प्रॉब्लम हम कल देखेंगे। थैंक यू। ये बहुत इजी है, बस 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। और प्रॉब्लम अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है कि क्या दिया हुआ है, कौन से इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है, कब वो स्टॉप हो रहा है, कब स्टार्ट से मतलब रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जब बोलेंगे तो u 0 रहेगा, स्टॉप बोलेंगे तो v 0 रहेगा, ठीक है। तो ये बातें आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ना प्रॉब्लम और उसके बाद सॉल्व करना। थैंक यू।